नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, हम प्रतिदिन संसार में नए बच्चों के जन्म के समाचार सुनते रहते हैं। इसी प्रकार पशुओं पक्षियों आदि के बच्चे भी जन्म लेते हैं। मनुष्य व पशु आदि प्राणियों के जन्म का आधार क्या है, इसका उत्तर न विज्ञान के पास है और न अधिकांश मतांतरों के पास है। इसका तर्क एवं युक्ति संगत सत्य उत्तर वेद व वैदिक साहित्य में मिलता है। वेद एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य जन्म का आधार हमारे पूर्व जन्म में किए गए वह शुभ व अशुभ कर्म हैं जिनका हम भोग नहीं कर पाए हैं। उन बचे हुए कर्मों के भोग के लिए ही ईश्वर ने हमें यह जन्म दिया है। योग दर्शन के एक सूत्र के अनुसार हमारे पूर्व जन्म के बचे हुए शुभ व अशुभ कर्मों के आधार पर परमात्मा हमारी योनि अथवा जाति, आयु और सुख दुख रूपी भोगों को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार ही हमारा जन्म होता है। पूर्व जन्म के कर्म संचय को ही प्रारब्ध कहते हैं। उसी के आधार पर हमारी मनुष्य योनि व मनुष्य जाति परमात्मा ने तय की थी। हमारी जो आयु होती है उसका आधार भी हमारा प्रारब्ध ही होता है। इसी कारण कोई कम आयु में तो कोई अधिक आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य वर्तमान जीवन में जो पुरुषार्थ करता है उससे प्रारब्ध से मिलने वाले सुख व दुखों व ज्ञान प्राप्ति आदि उपलब्धियों को सुधारा व प्रभावित किया जा सकता है। इस जन्म में हमने जो शिक्षा प्राप्त की है वह हमें प्रत्यक्ष रूप से पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। यदि हम विद्याध्ययन में पुरुषार्थ ना करते तो हमें विद्या प्राप्त ना होती। यदि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन ना करते तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा ना होता। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, वो रोगी होते हैं और अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण इस जन्म में स्वास्थ्य के नियमों का पालन ना करना होता है, अर्थात उचित पुरुषार्थ ना करना ही होता है। यह रोग व अस्वस्थता पूर्व जन्म के कर्मों वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं होती, अपितु इसमें इस जन्म के कर्मों का भी महत्व होता है। अतः पुरुषार्थ से हम अपनी जाति तो नहीं बदल सकते, परंतु आयु और सुख व दुख रूपी भोगों में एक सीमा तक सुधार व बिगाड़ तो कर ही सकते हैं। पूर्व जन्म का आधार हमारे पूर्व जन्म के शुभ व अशुभ कर्म हैं। सब जीवात्माओं के इस जन्म के कर्म एक समान नहीं होते। अतः जिन जिन जीवात्माओं का जन्म हमारे आसपास होता है उनके पूर्व जन्म के कर्मों में समानता न होने अथवा विविधता होने से उनका माता पिता परिवेश आदि अलग अलग होते हैं। बच्चों की विद्या ग्रहण करने की सामर्थ्य व शारीरिक बल आदि भी भिन्न भिन्न होने का कारण पूर्व जन्म के कर्म मुख्य होते हैं। इसके साथ ही माता पिता द्वारा जिस संतान को जन्म दिया जाता है उसका गर्भकाल में पालन भी विशेष महत्व रखता है। जन्म व पुनर्जन्म का आधार यदि मनुष्य आदि प्राणियों के पूर्वकृत कर्म न होते तो सभी मनुष्यों की आकृति व परिवेश, शारीरिक सामर्थ्य एवं बुद्धि आदि एक समान होनी चाहिए थी। सभी मनुष्यों के गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य, प्रवृत्ति आदि में समानता न होने का मुख्य कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म व संस्कारों की भिन्नता ही निश्चित होती है। कर्मों के विषय में जब विचार करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि बहुत से मनुष्य शुभ कर्म करते हैं और बहुत लोग अपने स्वभाव व प्रवृत्ति से अशुभ व अवैधिक कर्म करते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। यह इस जन्म के कर्म होते हैं जिनका उसे वर्तमान व भविष्य में भोग करना होता है। इसके अतिरिक्त उसने पूर्व के जो कर्म किए होते हैं उससे भी उसे भोगना होता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि हम किसी से ऋण ले तो हमें पहले पुराना ऋण व बकाया धन का भुगतान चुकता करना होता है, उसके बाद हमें नया ऋण मिलता है। परमात्मा को भी जीवों के पुराने कर्मों का भोग कराना है और वर्तमान जीवन में भी अशुभ व शुभ कर्म संग्रहित हो रहे हैं। उचित प्रतीत होता है कि पहले पुराने बचे हुए कर्मों का भोग कराया जाए। शायद यही कारण है कि मनुष्य जब इस जन्म में अशुभ कर्म करता है तो उसे उसी समय उनका फल मिलता हुआ ना देखकर लोग कर्म फल सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उन्हें विचार करना चाहिए कि अशुभ कर्म करने वाले मनुष्य ने पूर्व जन्मों व जीवन के आरंभ में भी जो शुभ व अशुभ कर्म किए हैं उनका भी उसे भोग करना है। इसी कारण से कई अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को सुखी और संपन्न देखा जाता है।
जब वो सुखी होते हैं तो इसका अर्थ यह लगता है कि वो पूर्व किए हुए अपने शुभ कर्मों का भोग कर रहे हैं। इस जन्म में वर्तमान समय में वो जो अशुभ कर्म कर रहा है वह उसे अपने जीवन में आगे अथवा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में भोगने होंगे। समस्त वैदिक साहित्य जो कि हमारे साक्षात्कृत धर्म ऋषियों ने प्रदान किया है, उनके अनुसार जीवात्मा को अपने किए हुए शुभ व अशुभ सभी कर्मों के सुख व दुख रूपी फलों को अवश्य ही भोगना होता है। कोई भी मनुष्य अपने किसी भी कर्म का फल भोगे बिना नहीं छूट सकता। अतः ईश्वर व वैदिक कर्म फल सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए। हम जो वैदिक शुभ कर्म, संध्या, यज्ञ, माता पिता आचार्यों की सेवा, परोपकार, दान आदि कर रहे हैं, उसके कर्म भी हमें यथा समय ईश्वरीय व्यवस्था से मिलेंगे। हम मनुष्यों के आचरणों पर भी विचार कर सकते हैं, जो सदैव वेद सम्मत शुभ व पुण्य कर्म ही करते हैं। उन्हें पुनर्जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होने के साथ ऐसे परिवार में उनको जन्म मिलने की संभावना होती है जहाँ सभी लोग धार्मिक एवं वेदाचारण व सदाचारण करने वाले होते हैं। इसके विपरीत अधिकांश में अशुभ व दुराचारण आदि कर्म करने वालों का आगामी जन्म मनुष्य आदि श्रेष्ठ योनि में न होकर पशु, पक्षी आदि नीच योनियों में होने की संभावना होती है। यदि ऐसा ना हो तो फिर इस जन्म में लोग सत्कर्म क्यों करेंगे? शायद कोई भी सत्कर्म नहीं करेगा। कोई भी व्यवस्था लंबी अवधि तक सफलता के साथ तभी चल सकती है जिसमें सद्गुणों की प्रशंसा तथा दुर्गुणों की भर्त्सना की जाती है। यजुर्वेद का 40/2 मंत्र है कि यदि मनुष्य वेद विहित कर्म करके स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष की आयु तक सुखपूर्वक जीवित रहने की इच्छा करे, इसका सीधा अर्थ यह है कि वेद विहित सत्कर्मों को करने से हमारा यह जीवन सुख समृद्धि से युक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त होता है। जब सत्कर्मों का प्रभाव इस जन्म में होता है तो निश्चय ही पुनर्जन्म में भी भोग न किए जाने जा सके कर्मों से हमें सुख व ज्ञान आदि का लाभ होगा। मनुष्य का आत्मा अनादि व अमर है। ईश्वर अनादि व अमर है। प्रकृति भी अनादि व नाश रहित है। हमारी यह सृष्टि ईश्वर द्वारा मूल प्रकृति से ही बनी है। दर्शन का सिद्धांत है कि यह सृष्टि उत्पत्ति व प्रलय को प्राप्त होती है और यह कार्य जगत व सृष्टि प्रवाह से अनादि है। ईश्वर, जीव व प्रकृति के अनादि व अमर होने से भी यह निश्चित होता है कि यह सृष्टि अनादि काल से बनती व प्रलय को प्राप्त होती आ रही है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जैसे रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि आती है वह जाती रहती है, इसी प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय सदैव से होती आई है और सदैव होती रहेगी। हम इस जन्म में मनुष्य हैं और विचार करने पर निश्चित होता है कि असंख्य बार हमारे अनेक व प्राय सभी योनियों में जन्म हो चुके हैं। सृष्टि के प्रवाह से अनादि होने से यह भी निश्चित होता है कि हम अनेक बार मोक्ष भी रह सकते हैं। सृष्टि में हम जितनी भी प्राणी योनियां देखते हैं उनमें प्राय हम सभी योनियों में अनेक बार जन्म ले चुके हैं। अतः इन तथ्यों को जानकर मनुष्य को वेदों का अध्ययन कर उनकी शिक्षाओं के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। इसी मार्ग पर चलने से हमें इस जीवन व परम जन्म में अधिकाधिक सुख, श्रेष्ठ जीवन व योनि सहित मोक्ष सुख भी प्राप्त हो सकता है। हमारा यह मनुष्य जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों व प्रारब्ध का परिणाम है। ईश्वर ने हमें व हमारी आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए ही यह जीवन दिया है। ईश्वर अरम्या अर्थात न्यायाधीश है। वह पक्षपात रहित होकर जीव के प्रत्येक कर्म बिना भूले न्याय करती है। जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं ईश्वर उनके लिए रुद्र व रुलाने वाले होते हैं। यह व्यवस्था हम संसार में देख रहे हैं। अतः हमें कर्म फल सिद्धांत को अधिकाधिक जानकर उसे व्यावहारिक रूप में अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।